का कुछ भी समाचार नहीं सुनाया था। और कुछ दिनों के बाद महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र के पास और कहा कि भैया कलयुग आने वाला है और पांडवों का काल भी निकट है, इसलिए आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। उचित यही रहेगा कि अब आगामी समय भगवान के भक्त हिमालय और हिमालय पर जाकर घोर दिनों की तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिनों में मन में लावान भड़क उठी थी, जिसकी जवान दिनों तक मैं कहते थे भगवान में लीन हो गए थे और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त किया गया। सूर्य बोले युधिष्ठिर जी, अर्जुन भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारिका भेजा कि अर्जुन भैया तुम जाओ द्वारिका और यदुवंश का जो समाचार क्या भगवान श्री कृष्ण कुशल तो मंगल तो है ना, अपने भाइयों सहित राधा कृष्ण के साथ प्रसन्न तो है ना, बलराम जी अनिरुद्ध जी कैसे हैं? सूर्य जी बोले कि धर्मराज के वचन को सुनकर अर्जुन दुखी हुआ और दुखी होकर कहने लगे पूज्य भ्राता, अब हम सभी भगवान से वंचित रह गए, भगवान से वंचित हो गए हैं। भगवान हम सबको छोड़ के अपने लोग चले गए हैं। हे धर्मराज, उन्होंने समस्त विपदाओं में हमारी रक्षा की थी, तो हम तो इतने ही आगे हो गए कि उनको हम बचा भी नहीं पाए थे, उनके परिवार को भी नहीं बचा पाए थे, उनकी स्त्री को भी नहीं बचा पाए थे। और जाते जाते हमारे जो गांडियों महासाथी पुरुष था वो भी अपने साथ ले गए। तभी महाराज काहे यदुवंशी आपस में ही लड़ के हर प्रगति को प्राप्त हो गए। हे महाराज, ये सब मुनि की ही लीला है। परमेश्वर ने भूमि का भार उतारने के लिए अवतार लिया था और 100 प्रलय कर गई। अब यदुवंशियों के नाम पर केवल 2-4 हिस्से बचे थे, सारा का श्रृंगार हो गया है। मैं अनिरुद्ध के पुत्र वंश को लेके आया हूँ। इसी प्रकार यदुवंशियों का मैं श्रृंगार समझता भगवान बोलो गमन की बातें सुनी युधिष्ठिर जी बहुत ही दुखी हुई। यदुवंशी आपस में लड़े थे